बाहरी प्रत्याशियों को वोट ना दे, यहां की बेटी को वोट देकर सांसद बनाएं। मैं वोट कटवा नहीं, मुसलमानों को सिर्फ लूटा गया, कराकट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को कराकट पहुंचे। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। कराकट और सासाराम में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, तैयारियां हुई पूरी। जेपी नड्डा का बिहार दौरा, आज जहानाबाद, आरा और नालंदा में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहेंगे साथ में मौजूद। गंगा नदी में गिरा ओवरलोड पिकअप, वैशाली में पुल से अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, मौके पर अफरा तफरी मची। समस्तीपुर डीएम के निर्देश पर 16 प्रखंडों में अचौक निरीक्षण, 37 पदाधिकारी और 84 कर्मचारी मिले गायब। अब अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी सांसद अशोक यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा फर्जी मतदान कराकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जीवेश कुमार बोले कार्रवाई होनी चाहिए। राजकोट गेम जोन हादसे में अब तक 28 की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे। चश्मदीद बोले 30 सेकंड में आग फैली, सबों को पहचानना भी हो रहा है मुश्किल। बिहार के 12 जिले में बारिश को लेकर अलर्ट, 14 जिलों में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। 45 डिग्री के करीब पहुंचा बक्सर का तापमान। महानंदा में नहाने के दौरान डूबा युवक, हुई मौत, इलाके में मचा कोहराम, जांच में जुटी है पुलिस। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को कराकट पहुंचे। यहां उन्होंने नसीरगंज नगर के उच्च स्कूल के मैदान में अपने प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम वोट कटवा नहीं, बिहार के साथ साथ देश में मुसलमानों को लूटा गया और उसका वोट लेकर राज किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कराकट में सभी प्रत्याशी बाहरी को वोट देंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहां की बेटी है प्रियंका चौधरी, उसे वोट देकर सांसद बनाएं ताकि कराकट में विकास हो सके। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ साथ राजद और जदयू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने माई समीकरण बनाकर सिर्फ मुसलमानों को लूटने और उनके वोट लेकर राज करने का काम किया। मुसलमानों का वोट हासिल कर वो सिर्फ अपने दोनों बेटे बेटियों और दामाद को सत्ता में बैठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर देश पर राज करना चाहते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महामारी के दौरान हमारे मजदूर भाई बहन काफी दूर दूर से पैदल चलकर आए, क्या इसी के लिए आपको भगवान ने पैदा किया है? उन्होंने एआईएमआईएम की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आफ्ताब, गांधी चौधरी, साउद आलम, नीतीश चौधरी, मोहम्मद अमीर खान, मोहम्मद नौशाद खान, राम दुलारी देवी समेत कई संख्या में लोग मौजूद
मौजूद थे। ओवैसी बोले 26 अप्रैल जुमा का दिन, शैतान कामयाब नहीं होगा। किशनगंज में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को आपको एक तारीख ही बनाना है। उस दिन जुमा का दिन है, मुबारक दिन है और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। उस दिन किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी। इसलिए नमाज पढ़ने के पहले और बाद दोनों समय वोट डालिए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सिर्फ इस देश के मुसलमानों से नफरत की गारंटी दे सकते हैं। अब वो दुबई जाते हैं तो सबसे गले मिलते हैं, हाथ पकड़ कर चलते हैं। वहीं जब भारत के मुसलमान की बात आती है तो हम लोग घुसपैठिया हो जाते हैं। हम अगर घुसपैठिया हैं तो वो बताए आरएसएस ने भारत की आजादी में क्या योगदान दिया था। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।